हाय, क्या हाल है? कैसे हो आप? ज़िंदगी में सब ठीक ठाक? यहाँ भी सब कुछ ठीक ठाक है यार। तो लंबे वक्त बाद मिल रहे हैं वॉइस नोट में। जब भी मुलाकातें होती हैं ना हमारी, बड़ी खूबसूरत मुलाकातें होती हैं। मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा होता है जब मैं वॉइस नोट लेकर के आता हूँ। अभी मैंने सोचा है कि कुछ नई चीज़ें आपको पेश करूँ, क्योंकि सोमवार से जो पॉडकास्ट आएंगे वो भी बिल्कुल अलग होने वाले हैं। क्योंकि उन पॉडकास्ट में कुछ बातें तुम्हारी मेरी, कुछ बातें कहानियों की, किस्सों की, सब कुछ एक साथ बुन करके लाएंगे। तो मेरी जान, आज का जो ये वॉइस नोट है ना, ये मैं भेज रहा हूँ उन लोगों के नाम जो छोटे शहर से बड़े शहर में जाते हैं, जो गांव से निकलकर शहर आते हैं इस उम्मीद में कि एक रोज़ उनका नाम बनेगा, एक रोज़ उनके ख्वाब पूरे होंगे, एक रोज़ उनके अपने अच्छी ज़िंदगी जी सकेंगे। बस इसी ख्वाब को देखने के लिए वो चले आते हैं शहरों की ओर। मुझे लगता है कि मैं ऐसे लोगों के साथ खुद भी जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मैं भी तो ऐसा ही कुछ हूँ ना। एक रोज़ ख्वाब देखा कि हाँ, ज़िंदगी में कुछ अच्छा करना है, और निकल गए गांव से बेधड़क, इस उम्मीद में कि कुछ अच्छा मिलेगा। छोटे शहर में आए पहले। अब क्या होता है, गांव से छोटे शहर की दूरी तय करना एक गांव वाले के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो उस छोटे शहर के नियम, कायदे, कानून सब अलग अलग थे। समझ नहीं आया कि कैसे एडजस्ट करूं यार यहाँ। ये शहर है जो जज करता है आपको। फिर एक रोज़ संघर्ष का दौर शुरू हुआ, और धीरे 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 जिंदगी की गाड़ी बड़े शहर ले आई। बड़े शहर में रुकना टिकना आसान नहीं था। रोटियां तोड़ने के लिए बड़े शहरों में अपने शरीर की हड्डियों को तोड़ना पड़ता है। हड्डियां तोड़ने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि शरीर की असल हड्डियां टूट जाएं। हड्डियां टूटने का मतलब होता है कई बार मनोबल का टूट जाना, कई बार इंसान का खुद टूट जाना। ये शहर जो इतने खूबसूरत लगते हैं ना कि देखो क्या ज़िंदगी, उस ज़िंदगी की ना कीमत देनी पड़ती है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि गांव और शहर में यही फ़र्क है कि गांव में हवा के पैसे नहीं देने पड़ते, और शहर में हवा खाने के भी पैसे देने पड़ते हैं। तो ये छोटा सा अंतर गांव और शहर को अलग कर जाता है। मैंने आज भी देखा है कि गांव में जो स्रोत होते हैं पानी के, या फिर गांव में जो हवा होती है वो बिल्कुल शुद्ध और प्योर होती है। मेरे पहाड़ों में तो बहुत प्योर है जहाँ से मैं आता हूँ। वहाँ हमारा एक जो खर्चा है वो बिजली का ही है। मुझे लगता है कि आने वाले सालों में अगर हम बिजली से जुड़ा हुआ कोई काम करेंगे तो वो बिजली वाला खर्चा भी कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा फ़िलहाल। लेकिन गांव और शहरों की अगर बात करें तो उन लड़कों की बात करते हैं, उन लड़कियों की बातें करते हैं जो नए शहर में आते हैं। अक्सर आपने सुना होगा ना कि सफलताओं के 100 पिता होते हैं लेकिन असफलताओं की कोई माँ नहीं होती। तो आज ये वॉइस नोट असफल लोगों के बारे में, फेलियर्स के नाम। फेलियर्स। जब मैं पहली में था ना, तो उस टाइम से मैंने एक माहौल देखा था अपने स्कूल में कि जो बच्चा इंटेलिजेंट होता था, जो बच्चा रट करके आ जाता था, जिसको सारे सवालों के जवाब पता होते थे, वो सबसे अच्छा होता था। और हम जैसे लोग जिनको नहीं पता होता था कि फला आंसर में क्या बोलना है, फला सवाल का क्या जवाब है, वो लोग फेलियर। जिसने अच्छे मार्क्स से पास कर लिया किसी चीज़ को, उसको सामने बुलाकर सम्मानित किया जाता था। आज हमारे स्कूल में इस क्लास में फर्स्ट आए हैं फला सिंह, क्या बात है। पर कोई ये नहीं कहता था कि इस क्लास में बड़ी मुश्किलों से पास हुए हैं पंकज सिंह। उफ ये ज़िंदगी, उफ ये फेलियरनेस। मुझे लगता है मेरे साथ चली है फेल होने वाली आदतें। ज़िंदगी में बहुत बार ट्राई किया पर हमेशा फेल रहा। पर कहते हैं ना कि कभी कभी आप कुछ चीज़ों के लिए बने ही नहीं होते हो। आज मैं एक चीज़ ये सोच भी रहा था कि स्कूल्स में ना सबसे पहले एक चेंज ये होना चाहिए कि स्कूल सिखाने के लिए होते हैं, पढ़ने के लिए नहीं, सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं। आप वहाँ पर अगर किसी सब्जेक्ट को सीखते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, अगर सिर्फ पढ़ते हैं तो ख़राब है। एक छोटा सा अंतर है सीखने और पढ़ने में। हमने ना हमेशा पढ़ने का ट्राई किया कि अच्छा 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 रट लेना है, मास्टर जी की संटी से बच जाएंगे। आज भी बच्चे वही करें, अरे वो उसको प्रोग्रामिंग सिखानी है ना, वो सीख लेगा तो अच्छा होगा, बस वो खाली काम चलाओ, उसके स्कूल के लिए काम आ जाए। क्यों? सीखने के लिए क्यों नहीं? वो खुद से इनोवेशन क्यों ना करें चीज़ों को लेकर के? या फिर
कोई चीज़ अगर सीखनी है, कोई आर्ट अगर सीखनी है, सिर्फ इसलिए क्यों? क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि मेरे बच्चे अच्छा कर जाएं, इसलिए उनको आर्ट की ट्यूशन दे रहे। क्यों दे रहे हैं आप ट्यूशन? मत दीजिए, ज़रूरत नहीं है बच्चों को। देखिए कि उसका मन किस चीज़ में जाता है, उसे बताइए कि इतने ऑप्शन हैं, उसके बाद शायद अच्छा हो सके। खैर, इन बातों में मेन मुद्दे से बात भटक जा रही है। मैं अक्सर सोचता हूँ लड़कों के बारे में और लड़कियों के बारे में जो नए शहर आते हैं, नए शहर आकर के किराए का कमरा ढूंढते हैं। ये किराए का कमरा ढूंढना कितना मुश्किल है ना। पहले किसी रिश्तेदार से पहचान लगाते हैं, अच्छा आप हो, हाँ हाँ, तो कुछ दिनों के लिए क्या मैं रह सकता हूँ आपके वहाँ? मतलब मैं एडजस्ट कर लूँगा। 1 घंटा 2 घंटा वो एडजस्ट कर लेता है, उसके बाद अगले इंसान के सामने कुछ ऐसा करता है कि दूसरा इंसान खुद चाहता है कि नहीं यार, मैंने गलती कर दी इसके वहाँ आकर। फिर भटकना गलियों में, कॉलोनियों में। मुझे लगता है ना, ये लोग जो रूम ढूंढने आते हैं, अगर आप बड़े शहर में रहते हैं, प्लीज़ उनकी मदद कर दीजिएगा। अगर आपको लगे ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई भी आ गया तो आप उसकी मदद कर रहे हैं, लेकिन वो पता चल जाता है ना इंसान का, थोड़ा सा इतनी समझदारी तो होती है हर किसी में। तो पहले कमरे के लिए तलाश करना, फिर उसके बाद अचानक किसी ने कह दिया इतना महंगा कमरा, तो फिर जेब का हिसाब लगाना। ओ, इतना महंगा कमरा ले सकूँगा मैं? हो पाएगा क्या मुझसे? नहीं यार, मुश्किल रहेगी। फिर घर से आने वाले पैसों का हिसाब लगाना, फिर उन पैसों में से अपने पास कितना बचेगा इसका हिसाब लगाना, फिर किताबों का खर्च, उसके लिए काउंट करना। आसान नहीं है रे बाबा, बहुत मुश्किल है ये ज़िंदगी जितनी दिखती है। और उसके बाद एक कमरे में बंद हो जाना, उस कमरे के अंदर अपनी दुनिया बना लेना। घर वालों से बात करना, हाँ मम्मी पढ़ रहा हूँ, हाँ हाँ पापा को बोल देना पढ़ रहा हूँ, हाँ खाना खा लिया था मैंने, भले ही खाना कच्चा रखा हो, भले ही खाने के नाम पे सिर्फ खिचड़ी चल रही हो, एक कमरे में बिखरा हुआ हो सामान, कपड़े बिखरे हुए हों, और राशन के नाम पर थोड़े बहुत चावल पड़े हों, थोड़ी बहुत सब्जियाँ, वो भी जो कभी ख़रीद लाए थे, वो भी आगे इसलिए नहीं खरीदी कि पैसे ज़्यादा खर्च ना हो जाएं। महंगाई एकदम से महसूस होने लगती है, दाल रोटी का भाव पता चलने लगता है। तब पता चलता है कि घर में जिस खाने के लिए नखरे उठाते थे, वो खाना तो इतना मुश्किल था यार, इतनी मुश्किलों से वो खाना आता था और हम कहते थे नहीं खाना भाई, नहीं खाना, मन नहीं है। माँ को कैसा महसूस होता होगा तब? खाना बनाने में कितनी मेहनत लगती है, इसकी अहमियत तब पता चलती है जब खुद से खाना बनाना होता है। तब पता चलता है कि अरे यार, उस दिन ना माँ से कह दिए थे कि सब्जी में तेल कुछ ज़्यादा नहीं हो गया आपका, अच्छा तेल सस्ता हो गया तब तुमने ज़्यादा डाल दिया। तब एहसास होता है कि उफ, क्या कर बैठे यार। रसोई में जहाँ 2 दिन भी मन नहीं लगता इंसान के खुद जाने का, वहाँ माँ 24 घंटे रसोई के आसपास ही घूमती रहती थी। जब ज़रूरत होती थी आवाज़ दिया करते थे। छुटकी को न जाने कितनी बार टोका है कि तू तमीज़ से चीज़ों को नहीं रखती। और आज जब खुद का कमरा बेतरतीब फैला हुआ है, सब कुछ बिखरा हुआ है, कहीं पर चाय गिरी हुई है, गैस के ऊपर दाग हैं चाय के, और निशान फैले हुए हैं दीवार पे सब्जियों के। किसी रोज़ जब कुकर की सीटी फटी और वॉशर से हवा निकल गई तो मालूम नहीं था कि उस वॉशर को कैसे सही करें, फिर अपना इंजीनियरिंग वाला जुगाड़ लगा करके उसको कागज़ से ठीक कर दिया। आसान है क्या? आसान है क्या ज़िंदगी? बहुत मुश्किल है इन लोगों की ज़िंदगी। कभी करीब से किसी ने देखने का ट्राई भी नहीं किया कि अच्छा नहीं यार, इनकी ज़िंदगी को देखते हैं, आओ ज़रा महसूस तो कर लें। नहीं, अच्छा बेटा वो तुम कोचिंग कर रहे हो ना? हाँ मैं कोचिंग कर रहा हूँ अंकल। अच्छा बेटा, तो हुआ कहीं या फिर ऐसे ही टाइम काट रहे हो? कितनी आसानी से कहते हैं ना टाइम काट रहे हो। सर आपको मालूम है कि उस बंदे पर क्या बीतती है? सर आपको मालूम है कि वो किन किन चीज़ों से गुजर रहा है? कितनी बार भूखा सोता है वो? उसे भी डर है, उसे भी फिक्र है। आप याद मत दिलाइए उसे। वो भटका हुआ इंसान नहीं है, वो फेलियर नहीं है। आपने फेलियर बनाया सर उसे, क्योंकि आपने प्रेशर बनाया। सरकारी नौकरी होगी, अच्छी नौकरी होगी, अच्छा पैसा होगा तो सब कुछ अच्छा होगा। सर ये माहौल बनाना बंद कर दीजिए प्लीज। सर ये बोलना बंद कर दीजिए दूसरों से कि क्या हुआ तुम्हारी नौकरी का। अरे लड़ने दीजिए उसे अपनी लड़ाई। कौन चाहता है यार बेरोजगार बैठना? एक बात बताओ, किसका मन होता है कि वो बिना नौकरी के रहे? किसका मन होता है कि वो अपने ख्वाब ना देखे? कोई है ऐसा?
कोई है ऐसा दुनिया में जो कहे अरे नहीं जी मैं तो खाली मजे लेने आया था, मुझे हारना था, मुझे फेल होना था? कौन फेल होने के लिए आता है मेरी जान? यहाँ कोई नहीं आता फेल होने। शहर में जब नए नए लड़के आए रहते हैं ना, तो उनका एक ही लक्ष्य होता है, बस कैसे भी करके अपने माँ बाप का नाम रोशन करना। और ये सच है, आप इसको ज्ञान की बातें कह ले, आप इसको कुछ भी कह लीजिए, लेकिन ऐसा होता है सर। लोग सोचते हैं ऐसा, और जब वो नया नया आया होता है ना, तब उसको चस्का होता है, मैं औरों की तरह नहीं करूंगा, मैं औरों की तरह भटकूंगा नहीं, मैं मेहनत करूंगा, मैं पढ़ाई करूंगा, किताबें रट डालूंगा, हर दिन उम्मीद के साथ खड़ा होता है। फिर बाद में देखता है मेरे से तो खाना नहीं बना, अरे यार आज का दिन तो ऐसे ही ख़राब हो गया। फिर कुछ देर फ़ोन में लगता है, क्योंकि डेटा है भाई, अब तो मोबाइल डेटा मिल गया, पहले तो वो भी नहीं मिलता था। मोबाइल डेटा में लगते लगते जब उसको 1-2 घंटे हो जाते, तब उससे गिल्ट अंदर से महसूस होता है, यार मैंने 2 घंटे बर्बाद कर दिए, यार मैं क्या देख रहा था यार अभी, चलो फिर से किताब पढ़ता हूँ। फिर किताब पढ़ते पढ़ते अचानक से उसे नींद लगने लगती है, वो फिर से उठता है। इतने में कुछ नए लोग मिलते हैं धीरे धीरे वक्त के साथ। वो लोग बताते हैं कि देख तो मेहनत कर, सब कुछ हो जाएगा। फिर एक रोज़ जब वो एग्ज़ाम देता है और वो फेल हो जाता है, उस मेहनत के बाद भी टूट जाता है। फिर आते हैं वो दोस्त जो इस शहर में मिले होते हैं, वो कंधे पे हाथ रखते हैं, कहते कोई बात नहीं, ठीक है। और कई बार ऐसे में लोग गलत कदम उठा लेते हैं, दोस्तों के साथ पार्टियां करने लगते हैं। मेरी जान, यहाँ पर तो तुम्हें भी समझना होगा, जब पहले दिन जिस हिसाब से मेहनत की थी, अगर एक फेलियर के बाद तुम उस हिसाब से मेहनत नहीं करोगे तो तुम्हें कुछ नहीं मिल पाएगा। हाँ, लेकिन अगर ठान लोगे कि नहीं हारना नहीं है भाई, हिम्मत नहीं हारनी है, कोई बात नहीं, एक फेलियर हो गया, दोबारा ट्राई करूंगा, दोबारा नहीं तीसरी बार ट्राई करूंगा, चौथी बार ट्राई करूंगा, 5वीं बार ट्राई करूंगा, 6ठी 7वीं 8वीं, जब तक का हार नहीं चाहता तब तक का ट्राई करता रहूंगा। और हारने के बाद भी लोग मुझे फाइटर कहेंगे, ना कि लूजर। मेरी जानिए तो तुम्हें भी करना पड़ेगा। इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ कि जो रिश्तेदार तुम्हें फ़ोन करके परेशान करते हैं, बार बार पूछते हैं कि क्या हुआ, कैसा हुआ, अभी तक हुआ कुछ नहीं, ब्लॉक कर दो सबको। एक सिंपल सा रूल है मेरी जान, हर एक चीज़ को पाने के लिए ना कुछ खोना पड़ता है। अगर आप चाहोगे कि आपको मोहब्बत में मिल जाए, आपको अय्याशी, मज़े, नशे ये भी मिल जाए और आपकी मंजिल भी मिल जाए, तो मेरी जान अगर आपको मंजिल मिल जाती है तो समझ लो आपकी क्षमता बहुत ज़्यादा थी। अगर आपको मंजिल नहीं मिलती तो उसकी वजह यही थी क्योंकि आपने त्याग नहीं किया। कुछ छोड़ना पड़ता है कुछ पाने के लिए, और कभी कभी अपनी बहुत प्यारी चीज़ जिससे आपको लगाव होता है। वो बात लोग कहते थे ना कि एक बार करियर बन जाए फिर तो गर्लफ्रेंड अपने आप बन जाएगी या बॉयफ्रेंड अपने आप बन जाएगा, पर ये सच है। तुम फोकस नहीं करोगे कौन करेगा बताओ? पापा आके फोकस करेंगे, मम्मी आके फोकस करेगी, या कोई और आके फोकस करेगा? नहीं करेगा ना, तुम्हें करना पड़ेगा ये। हाँ, लेकिन अगर फेल हो जाओ, कभी हार जाओ जिंदगी में, तो समझ जाना कि वो रास्ता तुम्हारे लिए नहीं था। तुम तो एक्सपीरियंस लेने आए थे यहाँ पर, तुम्हारा वक्त बर्बाद नहीं हुआ वहां पर। तुमने कुछ सीखा है, समझा है, जाना है। पर हार कर कोई गलत कदम मत उठाना। एक सबसे बड़ी दिक्कत लोगों की ये है, मुझे कई मैसेज भी आते हैं, मेल भी आती है कि मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, मैं सोच रहा हूँ कि हार जाऊँ। सुनो मेरी जान, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक बंदा था, वो मोटिवेशन देता था लोगों को और बताता था कि ज़िंदगी में तुम ऐसा कर सकते हो, तुम्हें इससे सक्सेस मिल जाएगी, तुम ऐसा करो तुम्हें कुछ अच्छा मिल जाएगा। तो ऐसे बहुत सी बातें वो कहता था। कई लोगों का कहना था कि उससे ज़िंदगी बदल जाती है। तो एक बार एक आदमी गया उसके पास, बड़ा परेशान था, कहने लगा सर मुझे लग रहा है कि ज़िंदगी में कुछ ठीक नहीं हो रहा है, मेरा मन कर रहा है मर जाने का। तो पता है उस मोटिवेशनल स्पीकर ने क्या कहा? उसने कहा तो मर जा। उसने कहा ये क्या कह रहे हो भाई साहब, कह दे रहे हो मर जा? मतलब कुछ थोड़ा मोटिवेशन दो ना मुझे, मैं जिंदा रहूं जिससे। उसने कहा जिसने खुद से ख्वाहिशें पाल ली हो ना, तो उसको रोका नहीं जा सकता। अगर तेरे अंदर जीने की इच्छा है तो तू लड़ेगा उस चीज़ के लिए, और अगर तेरे अंदर जीने की इच्छा नहीं होती ना, तो मुझसे पूछने नहीं आता। तो तेरी ज़िंदगी का मोटिवेशन तेरी बातों में ही छिपा हुआ है। मर जा अपने काम के लिए, ऐसे नहीं, ज़िंदगी को मत छोड़, अपने काम के पीछे मर जा। ऐसा लग जा कि तेरे को लगे ही ना कि ज़िंदगी है। रिश्तेदार छोड़ दे, प्यार छोड़ दे, परिवार पीछे छोड़ दे,
काम में लग जा, जी भर के मेहनत कर। और कहते हैं बाद में वो बंदा बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर बना, बहुत पैसे उसने कमाए, और वो अपनी ज़िंदगी के एक ही मंत्र को मानता था, किसी काम को करते हुए ऐसे करना कि उसमें डूब जाना, खो जाना, लोगों को लगे कि ये तो जा चुका है। तो आज से मर जाना का मतलब अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल अलग रखना, यानी किसी काम को करते हुए ऐसे खो जाना मेरी जान कि तुम्हें दुनिया की परवाह रहे ना, तुम्हें लगे जो है यही है। समझे मेरी जान? अब हारना बंद करो, क्योंकि तुम्हारे हिस्से हार नहीं लिखी है, तुम्हारे हिस्से जीत लिखी है। जब भी कभी ऐसा वो डिमोटिवेशन फील हो ना कि यार क्या चल रहा है लाइफ में, कुछ अच्छा नहीं चल रहा, तुम ये देखना तुमने मेहनत कितने साल की है। 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल? तो मेरी जान अभी और मेहनत मांग रहा है वो जो लक्ष्य है तुम्हारा, वो थोड़ी और मेहनत मांग रहा है, और ट्राई करो। और तुम बहुत बड़ी चीज़ के लिए बने हो, ठीक है? संतुष्ट मत होना, पहली बात। कहीं पर ऐसा मत सोचना हाँ अब ये मिल गया है, अब कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, दिक्कत है, आगे बढ़ो, उससे बढ़ते जाओ। और सुनो, कोई कहता है फेलियर, कहो हाँ मैं हूँ, और फेलियर होने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है? लव यू मेरी जान, अपना ख्याल रखना। अभी पास आ जाओ, एक झप्पी चाहिए ना, आ जाओ, चलो आ जाओ। आई लव यू। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हर हमेशा। दुनिया का टेम्परेरी बॉन्ड होता होगा, अपना तो परमानेंट बॉन्ड है ना। तो बस मैं कहता भी हूँ कि ये टेम्परेरी वाली मोहब्बत मैं नहीं करता, मैं मोहब्बत परमानेंट वाली करता हूँ, और जब बेश करता हूँ बेपनाह करता हूँ। सो आई लव यू सो मच, अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर मेरी जान।